Okay, so what is our today's topic? Actually, we are targeting su plus infinitive in German. So what is exactly su plus infinitive in German? आप लोगों को पता है कि आपने जब हिंदी में वो इंग्लिश में जब सेंटेंसेस बनाए, सपोज कि आई एम प्लानिंग टू मूव टू जर्मनी, तो एक सेंटेंस में प्लान एंड वर्ब है और एक में मूव वर्ब है। तो आप इंग्लिश में कैसे यूज करते हो? टू का यूज करके। तो वैसे ही जर्मन के अंदर भी हमारे पास एक टॉपिक है जो सु प्लस इन्फिनेटिव उसको बोलते हैं, और उसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, सु प्लस इन्फिनेटिव में टू सेंटेंसेस होंगे बट सब्जेक्ट एक होगा। ओके, सेंटेंसेस टू आ जाएंगे बट इंफॉर्मेशन टू होगी, डिवाइडेड होगी, वर्ब भी टू होगी, बट जो सब्जेक्ट है वो एक ही रहेगा। ये सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होंगे, एक ही सब्जेक्ट होगा। वर्ब्स और एक्टिविटीज टू हो जाएगी। सो व्हाट यू नीड टू टेक केयर, वर्ब टू हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स हो जाएगी, पर सब्जेक्ट एक रहेगा, एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। जैसे इंग्लिश में आप सेम करते हो वैसा यहाँ होगा। और जब पहला सेंटेंस होगा मेन क्लाउज जो होगा, उसके बाद में एक कॉमा लगेगा और उसके बाद रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन होगी। आपको एक चीज और हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सु प्लस इन्फिनेटिव टॉपिक है वो एडजेक्टिव के साथ भी यूज हो जाता है, एडवर्ब के साथ भी यूज हो जाता है और मेन वर्ब के साथ भी यूज होता है। तो हम वन बाय वन इनको टारगेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये यूज होता है। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो है वर्ब्स के थ्रू। कि वर्ब्स में कुछ ऐसी वर्ब्स की कैटेगरी है जिनके साथ में सु प्लस इन्फिनेटिव आना बहुत कंपलसरी हो जाता है। तो देखते हैं, जैसे आपने बहुत बार वर्ब देखी है फोर हाबन। फोर हाबन का मतलब होता है टू हैव प्लान। तो जब भी आप इस वर्ब को यूज करते हो तो अमूमन इसके साथ में सु प्लस इन्फिनेटिव हो जाता है। जैसे मैंने बोला आई हैव प्लान टू कम टू विजिट यू, तो यहाँ पे देखो प्लान है और क्या प्लान है उसको एड ऑन किया गया है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन और कुछ वर्ब्स हैं जिनके अंदर बहुत ही फ्रिक्वेंटली टू प्लस इन्फिनेटिव यूज होता है। नेक्स्ट वन इज फेरजूखन। फेरजूखन का मतलब आप लोगों को पता है ट्राई करना है। और जब भी आप किसी चीज को ट्राई कर रहे हो तो उसके साथ में जो एक्टिविटी ऐड हो रही है ट्राई करने की, वहां भी आप टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हो। वैसे ही फेरगेसन, फेगेसन के अंदर भी मान लीजिए आप कोई चीज को भूल गए हो तो क्या भूल गए हो और एक्टिविटी उसमें आप ऐड कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने अनफांगन टू स्टार्ट, आउफ्योरन टू स्टॉप, बार्टन, ये सारी कुछ वर्ब्स हैं जिनका आप बहुत ज्यादा यूज सु प्लस इन्फिनेटिव के साथ करते हो। ओके, तो फोर हाबन, फेरसुखन, फेगेसन, अनफांगन, आउफ्योरन, वार्टन, ये कुछ वर्ब्स है। वैसे तो बहुत सारी है, अभी हम यहाँ पूरी एक एक वर्ब को नहीं देख रहे हैं, मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल दिए हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल्स हम इन्हीं वर्ब्स के साथ में स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कुछ प्लान है, और क्या प्लान है वो फर्दर इंफॉर्मेशन आप ऐड करोगे। जैसे इश habe फोर, कि आई हैव प्लान, क्या प्लान कर रखा है, मॉर्गन। अब फर्दर इंफॉर्मेशन कॉमा के बाद में आप ऐड कर दोगे, तो इश habe फोर, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मॉर्गन फ्रू auf zu stehen। अब हमने सू जो है वो यहां पे लिया है, ये ट्रेन बार है तो इसके बीच में आया है। अगर आप चाहो तो इंटायर वर्ब को यूज करोगे तो फिर पूरी वर्ब के साथ आएगा। जैसे इश habe फोर डिश टू बेजूखन, I have planned to visit you. Ich habe vor, im nächsten Jahr in Deutschland, further information बस ऐड करते रहो, in Deutschland zu studieren। कहने का मतलब इतना सा हो रहा है कि आप सु जो यूज कर रहे हो उसके बाद वर्ब आएगी। सु जो है उसके बाद 100% वर्ब आएगी। यहाँ पे देखो ट्रेन बार था तो इस वजह से जो प्रीफिक्स है उसके बाद सु आएगा। तो ich habe vor, morgen früh aufzustehen. Ich habe vor, dich zu besuchen.
Ich habe vor, im nächsten Jahr in Deutschland zu studieren. वर्ब से पहले हमेशा आपको सू का यूज करना है और उसके बाद इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी. इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब हो गया ई एन एंडिंग के साथ में आएगा, उसमें कोई भी कॉन्जुगेशन की जरूरत नहीं है. और यहाँ पे देख लो सारी इंफॉर्मेशन एड ऑन है आफ्टर द कॉमा. तो ये जो है कुछ वर्ब्स, उनके साथ आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थ्री थिंग्स यू आर प्लानिंग. वॉट एवर यू आर प्लानिंग यू कैन एड ऑन. मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी सेंटेंस बना लेते हैं ताकि उससे आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट वन, एयर हार्ट aufgehört. Aufhören वर्ब का मतलब होता है टू स्टॉप. सो एयर हार्ट aufgehört व्हाट? Fleisch zu essen. अब यहां पे आप कुछ भी चीज ऐड कर दो. एयर हार्ट aufgehört zu rauchen, स्मोकिंग उसने स्टॉप कर दिया है. तो वॉट एवर आपको कुछ भी लग रहा है यू कैन ऐड ऑन. Wenn sie versucht, sie versucht das Problem zu lösen. So she is trying. What she is trying? Das Problem zu lösen. She is trying to solve the problem. तो यहाँ पे आप देख सकते हो sie versucht das Problem zu lösen क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे to प्लस इंफिनिटिव हम यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, wir haben vergessen. अब मान लीजिए किसी को इनवाइट करना भूल गए तो wir haben vergessen ihn einzuladen. तो यहाँ पे ट्रेन बार वर्ब है तो सेपरेबल वर्ब के साथ में प्रीफिक्स बीच में गया है. सो wir haben vergessen ihn einzuladen. We have forgotten to invite him. Whatever things you have forgotten, you can add on. To प्लस इंफिनिटिव है, यानी कि सू के बाद में आपकी कॉन्जुगेटेड वो जो वर्ब है वो विदाउट कॉन्जुगेशन के आएगी. नेक्स्ट वन, wir haben angefangen. So wir haben angefangen, we have started ein what? Ein neues book to lesen. So we have started to read a new book. Whatever activity you have started, I have started, you can add on. So ich habe angefangen, Deutsch zu lernen. Sie hat angefangen, in Deutschland zu studieren. So whatever informations you can want to add on, you can. Next one, air hofft. So er hofft bald eine positive Antwort zu bekommen. To get a positive answer. So he is hoping. Er hofft bald eine positive Antwort zu bekommen. He is hoping to get a positive answer soon. Next one, wir fangen an, uns auf die Reise vorzubereiten. Vorzubereiten. Vorbereiten verb, it means to prepare. So here also you can see wir fangen an, we are starting. Uns auf die Reise vorzubereiten. So we are preparing, we are starting, we start to prepare ourselves for the traveling journey. Next one, ich freue mich. Ich freue mich
mit dir zu arbeiten. So I am looking forward. तो ich freue mich mit dir zu arbeiten. तो आप लोगों को मैं एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं उन सभी एग्जाम्पल्स में आप ये चीज एक नोट करो कि दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, एक्टिविटीज टू हो रही है, बट उनके अंदर सब्जेक्ट एक ही है। कैसे? Ich habe vor, मेरा प्लान है क्या? मॉर्गन फ्रू aufzu स्टेशन, अर्ली मॉर्निंग उठने का। प्लान भी मेरा ही है और अर्ली मॉर्निंग उठना भी मुझे ही है। दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, तो क्यों बार बार हम अलग अलग सब्जेक्ट्स लेके आए और कोई कनेक्टर दास वगैरह लगाएं? आप चाहो तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस दास कनेक्टर से भी बना सकते हो, पर एक बात ध्यान रखना, अगर आपने ये सेंटेंसेस दास कनेक्टर से बनाए तो इसका मतलब है कि कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाएगी, और अगर कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाएगी तो आपको पूरा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या सब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेशन आखिरी में लेना, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। इसमें कॉन्जुगेट तो आप वर्ब को कर ही नहीं रहे, क्योंकि आपने तो सु प्लस इन्फिनेटिव लिया है, यानी कि उसमें उसकी रूट फॉर्म विदाउट कॉन्जुगेशन आपने आखिरी में ले गए, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि क्या उसमें करना है। तो ईशा फोर आप चाहो तो देखो दास भी लगा सकते हो। ईशा फोर दास इश मॉर्गन फ्रू aufstehen that I will get up early. Ich habe vor, dass ich dich besuchen möchte. तो ऐसा हो रहा है, करेक्ट वो भी है ये भी है, बट यहाँ पे उस इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? दास में डिफरेंस ये है कि दास के साथ में आप सेंटेंसेस जब बनाओगे तो उसमें नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर कई बार जो सब्जेक्ट है वो अलग होगा तो भी सेंटेंस बन जाएंगे, बट यहाँ पे नहीं बनेंगे। यहाँ पे तो सब्जेक्ट दोनों का एक ही होना चाहिए, यानी जो डूअर है वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है Ich habe vor, im nächsten Jahr in Deutschland zu studieren. Er hat aufgehört, तो सभी में देखो यहाँ भी सब प्लान ये था और स्टडी करने का। स्टॉप किया उसने मीट ईट करने का, सब्जेक्ट उधर भी वही है इधर भी। जी versucht, उसने ट्राई किया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। वी हैव फॉरगॉटन, हम भूल गए क्या उसको इनवाइट करना, तो हमने ही भूला और हमने इनवाइट किया। वी haben angefangen, हमने स्टार्ट किया और हमने ही रीड किया। हमने उसने होप किया और उसी ने एग्जाम वो आंसर जो है पॉजिटिव आंसर रिसीव किया। वी आर फांगन, हमने स्टार्ट किया क्या प्लान करना। इश्फ्रॉय में हमें हैप्पी है इसके लिए, वर्क करने के लिए भी। तो सभी सेंटेंसेस के अंदर एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो रही है, बट जो डूअर है वो सेम है। तो इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो लेट्स सी to plus infinitive. So always remember the main verb will be after su, and there will be no conjugation in the main verb. How? Ich habe vor, I have planned, morgen früh aufzustehen. So I have planned to get up early. Ich habe vor, dich zu besuchen. I have planned to visit you. Ich habe vor, im nächsten Jahr in Deutschland zu studieren. I have planned to study next year in Germany. Er hat aufgehört. First activity, so he has stopped. Fleisch zu essen, to eat the meat. Sie versucht, das Problem zu lösen. So she is trying to solve the problem. Like in English, it is giving the sense of to, and in German, zu plus infinitive. Wir haben vergessen, ihn einzuladen. We have forgotten to invite him. Wir haben angefangen, we have started what? Ein neues Buch zu lesen, to read a new book. Hofft, he hopes, bald eine positive Antwort zu bekommen, to get positive answer soon. Wir fangen an, we start, uns auf die Reise vorzubereiten, to prepare ourselves for the journey. Ich freue mich, mit dir zu arbeiten. I'm happy to work with you. So you know that in the English we are getting the sense of to, and in German we have to make sentences with su plus infinitive. Infinitive means the all verbs will come without conjugation. It means all the verbs in German will come with er ending. So this is su plus infinitive, and we have targeted here with verb concept only. Here we have targeted with verbs. After that we will see with adjective, noun and all.